हेलो बच्चों, तो मेरा नाम डॉक्टर अविनाश। चलो स्टार्ट करते हैं आज एक और सेशन। तो हम स्टार्ट करेंगे क्या? हम करेंगे स्टार्ट चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन ऑफ 11th क्लास। कई सारे बच्चे रह जाते हैं दुख में कि भैया ग्लूकोज बन तो गया फोटोसिंथेसिस में। लास्ट वीडियो भी डाली थी फोटोसिंथेसिस की कि उसमें फोटोसिंथेसिस बन तो गया ग्लूकोज, लेकिन उसे तोड़े थे कैसे हैं? अरे तोड़ना कैसे है ग्लूकोज? उससे एनर्जी मिलेगी ले कैसे? अगर ग्लूकोज को नहीं तोड़ोगे तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो एनर्जी चाहिए, तो आओ ग्लूकोज को तोड़ते हैं। क्या तोड़ते हैं? ग्लूकोज को तोड़ेंगे। तो उसके लिए हमें क्या होता है, रेस्पिरेशन पाथवे में जाना पड़ेगा और रेस्पिरेशन पाथवे को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें कॉमन पाथवे में हमारी ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल आती है। ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और फिर क्रेब्स साइकिल। पहले ग्लाइकोलाइसिस, फिर लिंक, फिर क्रैब। इसमें क्या लिगेंड बनेगा? क्या? NADH2, 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 FADH2। एक बार बताओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? मैं तुम्हें $10 देता हूँ। $10 बहुत ज़्यादा होते हैं, $10 होते हैं, है ना? मैंने तुम्हें $10 दिए। जाओ मेरे लिए नीचे से एक बढ़िया सा क्या पेन लेके आओ। तुम क्या पान वगैरह मसाला लेके आते हो? चलो सिंपल सा पेन लेके आए, ठीक है? कुछ गलत चीज़ नहीं लानी थी, है ना? तो नीचे से क्या पेन लेने को था, मार्कर लेने को था। पर मेरे बच्चे, मेरी बेटी, ये तो बताओ कि अगर मैं तुम्हें लेने को भेज रहा हूँ $1 दे के, क्या वो देगा तुम्हें? नहीं देगा। उसे तो रुपया चाहिए। नहीं देगा ना, क्योंकि उसे तो क्या चाहिए? रुपया चाहिए। तो वो क्या हो देगा? नहीं देगा। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा, करेंसी मायने रखती है। करेंसी यानी इस देश की क्या है? रुपया। तुम NADH2 FADH2 है ना, इसे कोई नहीं लेगा। कौन लेगा? ATP, एनर्जी चाहिए होता है, लोग ATP को एक्सेप्ट करते हैं। NADH2 FADH2 दूसरी करेंसी है। अच्छा चलो दूसरा एग्जांपल लेट करते हैं। तुम्हें रोटी खानी है, खाते हो ना? चपातीस रोटी खाते हो, है ना? रोटी खाने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? आटा चाहिए। सर आटा चाहिए होगा, और आटा किससे बनेगा? गेहूँ से। गेहूँ की रोटी तो नहीं खाते, रोटी किसकी खाते हो? आटे की। तो आटे की खानी है ना, तो ये हमारा गेहूँ है, हमें इसे पीसना पड़ेगा, और उसका पीस के क्या खाना पड़ेगा? आटा। उस पीसने की मशीन का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या नाम है पीसने की मशीन का? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है? और उसके बाद इस सिस्टम के अंदर जो पिसाई चलेगी, उस पिसाई को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं इसकी पिसाई को? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसमें जो पिसाई चल रही है क्या कहेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और इस पूरी पिसाई, इस पूरी चीज को जो भी हो रहा है, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। टर्मिनल ऑक्सीडेशन, ठीक है? तो हमें ये सब पढ़ना है। आज के सेशन में ये रखते हैं, देखते हैं आपको कितना पसंद आता है। आएगा नहीं आएगा देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा प्यारा कपड़ा, आओ रब करते हैं, कुछ बढ़िया सा निकालते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हम? सर जी क्या पढ़ेंगे? अरे बोल दो एकदम बढ़िया सा। क्या पढ़ने वाले हैं? ग्लाइकोलाइसिस। मज़ा आता है? नहीं आता है? नहीं आएगा तो लाना पड़ेगा भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? चलो, अरे ग्लाइकोलाइसिस थोड़ा नीचे हो गया, ऊपर कर दे रहे। सिंपल सी बात होता है, ठीक है? ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना है, मुझे पता है इसका काफ़ी बेसिक्स होते हैं, वो बेसिक्स मैं नॉर्मल बैच में पढ़ाऊंगा। अभी बस आपकी मदद के लिए कुछ वीडियोस हैं, ठीक है? तो कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से सब देने की, जितना हो सकता है दे रहे हैं। हाँ, इसमें नीट वगैरह में और भी कुछ आता है, मुझे पता है। नीट में थोड़ा सा और एडअप होता है। सर आपने वो नहीं कराया, बेटा ये तो कर, तेरा 90% इसी में हो जाएगा, है ना? मेरे बच्चों ये तो करो, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? तो बस स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात, मैं प्लांट हूँ, मेरे अंदर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा, और वो क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। उस ग्लूकोज को हम सुक्रोज में चेंज करते हैं, और सुक्रोज को स्टार्च में स्टोर कर लेते हैं हम। प्लांट इस वक्त, प्लांट क्या करता है? स्टोरेज फॉर्म कौन सी है? स्टार्च है, स्टार्च में स्टोर कर लिया। लेकिन अब उसे टूटना है तो वापस स्टार्च में किस में चेंज कर देता है? सुक्रोज में, ठीक है? और सुक्रोज अल्टीमेटली ग्लूकोज बनेगा। कन्वर्ट कर दिया ना? क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? वापिस से ग्लूकोज को बनना तो पड़ेगा, ठीक है? तो हमारा सुक्रोज से क्या बना है? ग्लूकोज बन गया, ठीक है? अब इसमें क्या करेंगे? इसे गुस्सो बनने के लिए हमें क्या चाहिए? एक एंजाइम चाहिए होगा। एंजाइम का नाम क्या है? इन्वर्टेज। क्या नाम है? इन्वर्टेज, ठीक है? ग्लूकोज बन गया बेटा। यहाँ से हमारी ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो रही है।
ये स्टेप एक्स्ट्रा था तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी ग्लाइकोलाइसिस। अब बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। जो फोकस करा रहा हूँ बस उस पर ध्यान देना, ये नहीं सर क्या है, कुछ नहीं कुछ नहीं, जो करा रहा हूँ फोकस होना चाहिए, ठीक है। ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज में, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। मैं दो फेस है इसके, ध्यान से। फ्रुक्टोज से, फ्रुक्टोज को लालच दो, लालच किससे मिलता है, फ्रुक्टोज को 1 का 16 बिस फॉस्फेट बन गया। अरे दो दे दिया, 2 फॉस्फेट तो बन गया, ठीक है। अब क्या इसमें भी एंजाइम चाहिए होगा, हाँ एंजाइम कर करा के खत्म करते हैं पहले, है ना। चल ग्लूकोज से ग्लूकोज बनना है हेक्सोकाइनेस। मुझे पता है इसमें सारी एक्शन होता है, जो मेन हमारा CBSE है वो यही कहता है हेक्सोकाइनेस, और इधर चाहिए आइसोमरेस, ठीक। अभी बस इतना ही फोकस करना है और कुछ नहीं। अब क्या करते हैं बेटा, कोई अगर तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले क्या लगाना पड़ता है, पैसा। क्या लगाना पड़ता है, पैसा लगाना, मैंने इन्वेस्ट करोगे जब तो कुछ मिलेगा। तो आओ जी, ये कौन सा फेस है बेटा, पे ऑन फेस, पैसा लगाना पड़ेगा। और पे ऑन फेस में पैसा कहाँ लगाना पड़ेगा, याद रखो, ऐसे सोचो ये पढ़ रहे हैं ना, इतना फेस, इसकी पहली और तीसरी पे, मतलब यहाँ पे हमने एक ATP यहाँ खर्च हो गया, है ना, और एक ATP कहाँ खर्च हो गया, यहाँ खर्च हो गया। सर 2 ATP चले गए, कितने चले गए, 2 ATP, ठीक है। हमारे 2 ATP लॉस हो गए भैया, ये था एक्सपेंडिचर, पैसा लगा, ठीक है। अब क्या होगा, बस इतना ही फोकस, इतना जितना मैंने कराया है। अब फ्रुक्टोज 16 बिस फॉस्फेट टूट जाएगा किसमें, 3 पागल जो ढाप ढाप करते थे, अरे 3 पागल जो ढाप ढाप आती ना, वो बंदर की वो ऐसे मारता है ना, खिलौना आता है, तो 3 पागल जो ढाप ढाप करते थे। सर 3 पागल क्या है, अरे अभी तो 13 चैप्टर की वीडियो में भी था, 3 फोस्फो PHO ग्लाइसर एल्डिहाइड, ये है ना, एल्डिहाइड आगा, ठीक है। और ढाप डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, ग्लूकोज है, सबको पता था सर कितने कार्बन, 6 कार्बन का, तो ये सारे 6 कार्बन, ये भी कितना 6 कार्बन। लेकिन जब ये 2 में टूटा, दोनों 3-3 कार्बन थे, तो समझ गए, 2 में टूट गया, 3 कार्बन 3 कार्बन। अब क्या होता है, ये आपस में इंटरचेंजेबल, मतलब कि सर ये चेंज हो सकता है, तो ढाप भी इसमें चेंज हो सकता है और 3PGL इसमें हो सकता है। लेकिन मैं ना फोकस 3PGL पे करता हूँ, मैं कहता हूँ 3PGL में ढाप भी 3PGL में चेंज हो जाएगा, यानी इसके कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल, कितने, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब कहानी यहाँ से फिर स्टार्ट होगी 3PGL से। अब कौन सा फेस आने वाला है, 3 फेस। मैं काम करूँ यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं उधर बनाता थोड़ा सा, है ना। चल कोई नहीं, आओ। तो क्या था, 3PGL, यहीं से करते हैं, ये 3 है ना, यहाँ बना देता हूँ 3PGAL, सर वही 3 फॉस्फो, कितने कार्बन, 3 कार्बन, ओके। और उसके बाद कितने मॉलिक्यूल थे, 2 मॉलिक्यूल, बढ़िया सर बढ़िया, 2 मॉलिक्यूल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फोकस उस पे करना है जो मैं कराऊंगा, उस पे फोकस करना है और कुछ नहीं, ठीक है। ध्यान लगाओगे प्रसाद ज़रूर मिलेगा, अरे फल ज़रूर मिलेगा, पढ़ो तो सही, इतनी आसान चीज़ है बेटा। आओ 3PGL, देखो क्या होता है ना, पहले तो किसी को अपनी साइड बुलाने के लिए लालच देना पड़ता है ना। किसी को अपनी साइड बुलाना थोड़ा सा लालच देना पड़ेगा कि भैया 3 है ना, तो साथ में 1 और ले ले, 3 तो साथ में 1 और ले, लेकिन एल्डिहाइड की जगह मेरे पास आ जा, मैं कौन हूँ, एसिड, आग लगा देता हूँ, बिल्कुल एसिड तेजाब, है ना, आग लगा रहा है बिल्कुल। तो कहते हैं मैं एसिड हूँ, मैं एल्डिहाइड को बुलाऊंगा, आजा मेरी साइड आ जा, चाहे तो एक 1 ले ले, एक 1 ले ले, तो 1 3 बाई पी फॉस, मैं पूरा ही लिख देता हूँ बेटा, बाई फॉस्फो ग्लाइसरिक एसिड, मतलब 1 3 बाई
BPGA फॉस्फोग्लाइसिक एसिड, कितने कार्बन का? 3 कार्बन का, वही 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, वही 2 मॉलिक्यूल, सबके 2 मॉलिक्यूल होंगे, बार बार लिखने का कोई वो नहीं है। अब वो अपने साथ आ गया, अब क्या करो, आ गया ना अपने में, अब छीन लो, 1 भी हटा दो। यार तू पहले तो आ नहीं रहा था ना, अब पहले वो नहीं आ रहा था, अब आ गया ना, अब अपनी साइड आ चुका है, एसिड बन चुका है, क्या बन दे वापिस 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, हाँ। और गुस्सा है, एक थप्पड़ मार देना, 3 का क्या कर देना, गुस्सा है 3 को थप्पड़ मार के 2 कर देना, है ना, मारते हैं 3 से 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, ठीक है। अब तुम किसी को थप्पड़ मारो, क्या बुला के आता है, हम हिंदुस्तान में रहते दोस्तों, वो अपने दोस्त को बुला के लाता है, क्या बुलाता है, वो अपने दोस्त को बुला के लाता है। तो तुम 3-फॉस्फोग्लाइसिक एसिड को थप्पड़ मारा, 2-फॉस्फोग्लाइसिक, वो चुप बैठेगा, वो अपने दोस्त को बुलाएगा, दोस्त का नाम है वही पुराना दोस्त, कहाँ C4 में पढ़ा था, पेप, हे पेप, क्या नाम है, फोस्फिनोल पायरुवेट, क्या बुला के आएगा, फोस्फिनोल पायरुवेट, ठीक है, प्यार से पेप, ठीक है। और पता है क्या होता है, तुम कुछ भी कर लो, इसके इंट्रो में ग्लाइकोलाइसिस में बहुत कुछ ऐसा बताता हूँ जिसमें ये होता है कि हमारा ग्लूकोज अल्टीमेटली 2 पायरुविक एसिड में चेंज होता है। तो लास्ट स्टेप है ये, जिसमें हमारे 2 पायरुविक एसिड, है ना, यानी कि PA पा, बच्चों को गलतफहमी हो जाती है, मैंने एक बार ना 2PA लिख दिया था, कह रहा दो पापा, है ना, वो नहीं है 2 पापा, 2 पायरुविक एसिड यानी 2PA पायरुविक एसिड। वो लोग कहीं जाके सर ने बोला 2 पापा, 2 पापा, नहीं 2 पापा नहीं है, 2 पायरुविक एसिड बनता है लास्ट में, ठीक है। कितने कार्बन का, अरे जो चला रहा था 3 कार्बन, मॉलिक्यूल कितने ऊपर से चले आ रहे ना, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, ये चले आ रहे हैं, ठीक है, बार बार नहीं करूँगा, तो 2 मॉलिक्यूल। अरे एक बात तो बताओ मुझे, क्या बात, कि सर हमने इधर पे ऑन फेस लिखा था, पैसा लगाया था, है ना, अब पैसा वापस भी तो दोगे, तो ये फेस कौन सा है, ये है पे ऑफ फेस, यहाँ पे कोई पैसा लगाना नहीं है, बल्कि मिलेगा, पैसा वापस मिलेगा। तो कहाँ पे लगाओगे, एक यहाँ पे पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, NADPH2 या DNPH, है ना, कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, देखो जितने मॉलिक्यूल है उतने NADPH2, 2 NADPH2, इसमें लिख दे तो चाहे, इसमें ना नीचे लिख देगा 1 सेकेंड और लास्ट वाली, 1 पे मिलेगा, सेकेंड पे मिलेगा, लास्ट पे, तो 1 पे मिल गया NADPH2, अब क्या मिलेगा सेकेंड वाली पे, इसमें मिलेगा 2 ATP, है ना, और लास्ट वाली है इसमें मिलेगा 2 ATP, है ना, 2 ATP, डन। यानी टोटल अगर मैं ओवरऑल देखूं, एक बार जल्दी से हम रिपीट कर लेते हैं, ओके बच्चों। तो देखो क्या बन गया हमारा, ये शुरुआत से पहले सुक्रोज को इन्वर्टेज डाल के ग्लूकोज बनाया था, क्योंकि स्टोर हमारा सुक्रोज की फॉर्म में ट्रैवलिंग फॉर्म होती है, तो यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस चालू हुई, ग्लूकोज, है ना, क्या बना, एक बार जल्दी से यहाँ पे लिख दूँ, ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ये रहा, फिर उससे फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, ये रहा, फिर फ्रुक्टोज से फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, ओके। फिर क्या था, ये कौन सा फेस था, पे ऑन फेस, जिसमें क्या था हमारा फर्स्ट और थर्ड पे क्या निकलती है, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पे हमें क्या देनी पड़ी, ATP देनी पड़ी, एनर्जी, फर्स्ट और थर्ड पे एनर्जी देनी पड़ गई, ठीक है। तो ये पे ऑन फेस था, फर्स्ट और थर्ड पे हमारी चली गई, साथ में यहाँ पे एंजाइम चाहिए होता है, एक हेक्सोकाइनेस फर्स्ट वाली पे और दूसरे वाली पे आइसोमेरेज, बस ये 2 मेन एंजाइम तुम्हारी NCERT में जो तुम्हें याद मेन कर लेना। उसके बाद फ्रुक्टोज 1,6-फॉस्फेट से क्या होता है, 3 पागल बनते थे जो ढाप करते थे, बताया था, 3 पागल जो ढाप करते थे, 6 कार्बन का है, उसमें 3 कार्बन के दोनों टूट जाएंगे, अल्टीमेटली ये भी किसमें चेंज हो जाएगा, 3 पागल में 3 कार्बन, तो इसके 2 मॉलिक्यूल बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेस चालू होगी, 3 पीजीआर है, इसे अपनी साइड लाना है, एल्डिहाइड से हम क्या बना रहे हैं, एसिड बना दिया, 3 पीजीआर से हमने इसे एसिड बना दिया, यानी 3-फॉस्फोग्लाइसिक एसिड बन गया, 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल पे, और है ना। देन उसके बाद हमने इसे, अच्छा 1 तो रह गया, लालच भी तो देना है, लालच हमने 1 का दिया था, 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसिक एसिड, अब 1 छीन लो, क्या 1,3 है ना, आप अपने साइड आ गया, अपने साइड एसिड बना दिया, तो क्या कर दो 3-फॉस्फोग्लाइसिक एसिड,
फिर थप्पड़ मारना था, थप्पड़ मारा, 3 से 2, 2 फॉस्फोग्लाइसिक एसिड, है ना। फिर क्या करा, उसे कहा अब उसे दोस्त बुला लाया, पेप दोस्त बुलाया, फॉस्फिनोल पायरुवेट बुला लाया, 2 दोस्त, अल्टीमेटली 2 पायरुविक एसिड बन गए। अरे ग्लूकोज से क्या बनता है, 2 पायरुविक एसिड, याद रखना 2 पायरुविक एसिड, कितने, 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, ये सब बन गया। और देखो इसमें पे ऑफ फेस था, तो इसमें फर्स्ट, टू और लास्ट, फर्स्ट पे क्या बना हमारा NADH2, पावर मिल रही है, एनर्जी, अरे एनर्जी बिल्कुल एकदम बढ़िया वाली, है ना, NADH, और साथ में दूसरे पे ATP, और सबसे लास्ट पे भी ATP, पर मॉलिक्यूल 2 थे, तो यहाँ पे 2 2 2, डन डन ना, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है सर, ये सब हुआ। तो एक काम करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं सर, क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट, हमारा एक्सपेंडिचर पहले बताओ, हमारा टोटल बना कितना, हाँ, NADPH2 कितने बने सर, NADPH2 अगर कैलकुलेट करेंगे तो सर 2 बने थे, ठीक है, 2 NADH2 बने। और याद रखना, आज एक बता रहा हूँ, देखो NADPH में 3 ATP की पावर है, FADPH में 2 ATP की पावर है, और GTP कह लो, है ना, उसमें 1 ATP की पावर है, मतलब दोनों भाई भाई हैं। GTP इज इक्वल टू ATP, वो 1 है तो ये भी 1 है, ओके। तो NADH2 2 थे, तो 2 3 जा 6, कितने ATP बन गए, 6 ATP, और ATP कितने बने, 2 2 4, ठीक, तो 4 ATP, तो प्लस करेंगे, टोटल कितने बन गए सर, 6 + 4 कितने होते हैं, 10 ATP। बट खर्चा भी होता हो, एक्सपेंडिचर कितना हो गया, एक्सपेंडिचर 1 2 2 का लॉस, -2 ATP, तो कुल मिला के नेट कितना बना, तो कहते हैं जोड़ घटा, कोई बोलता है, कोई इसे, वो ये थोड़ी बोलता, कोई अगर बिजनेस कर रहा है वो ये थोड़ी बोलेगा कि मैंने इतने पैसे कमा लिए, वो बोलेगा मुझे प्रॉफिट इतने का हुआ है, तो प्रॉफिट यानी कट कटा के जितने इन्वेस्ट किए, जितने मिले सब, तो 8 ATP जैसे नेट, तो हमारी ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो गई, हमें 8 ATP मिल चुका है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास बचा है 2 पायरुविक एसिड, हम इसे और तोड़ना है, और तोड़ के क्या बना रही है, एनर्जी, ठीक है। तो मैं इसे हटाता हूँ, तो हमें क्या बनानी है, एनर्जी बनानी है, ठीक है, हमें एनर्जी बनानी है, क्योंकि हमारे पास क्या बचा था, पायरुविक एसिड बचा था। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, एक सेल बनाता हूँ, दिस वन इज सेल, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में क्या हुआ था, हमारा ग्लूकोज से 10 रिएक्शन हुई, 1 2 करके ऐसे 10 रिएक्शन हुई, 3 4 5 6 7 8 9 10, और अल्टीमेटली 2 मॉलिक्यूल बने थे हमारे पास पायरुविक एसिड के, बने थे, ठीक है। ये कितने कार्बन, 3 कार्बन के, और ये 6 कार्बन था, राइट। अब इसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन करे, या ये एनारोबिक करे, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन करना है तो इसे किस में एंटर करना पड़ेगा, एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया में, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में अगर इसे एंटर करना है तो इसके लिए कुछ पैसे भी लगते हैं, कितने पैसे लग जाते हैं, 2 ATP, खर्चा भी होगा भैया, कहीं एनर्जी चाहिए तो टिकट तो लेना ही पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में गए। अब इसके बाद जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस हो गई थी, ये तो ये हमारी ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब इसके बाद कौन कौन सी रिएक्शन होगी हमारी, इसके बाद हमारी होगी लिंक रिएक्शन, फिर कौन सा होगा, फिर होगी हमारी क्रेब्स साइकिल, और लास्ट में हमारी होगी टर्मिनल ऑक्सीडेशन, ठीक है। लेकिन सर एनारोबिक में एंटर करते हैं तो बेटा साइटोप्लाज्म में ही होगी, और इसमें 2 ऑप्शन है, आपने पढ़ के आए हो छोटी क्लास में, लैक्टिक एसिड बनता है, या फिर वही हमारी प्यारी प्यारी वो होता है ना, इथेनॉल, यानी कि एल्कोहल, अरे इथेनॉल बनेगा, एल्कोहल कुछ मत हो, है ना।
लैक्टिक एसिड बनता है तुम्हारे मसल्स में, जब तुम भागते हो ना, ज़्यादा एक्टिविटी करते हो तो लैक्टिक एसिड बनता है, थक जाते हो तुम। काश सर इथेनॉल बनता ना, अगर हम थोड़ी सी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम ना बहुत एक्टिव मतलब करने मसल के अंदर क्या बनने लगता है, एल्कोहल, मतलब सर झूम रहे होते, सारे ठेके बंद करवा रहे तुम तो है, सारे ठेके बंद हो गए होते दुनिया के। जिसे इथेनॉल चाहिए थोड़ी सी मेहनत करो और क्या पता एल्कोहल अंदर एल्कोहल बन जाएगी, झूम रहे सारे, है ना। जिसने एक दिन लग के मेहनत कर दी, रात को झूमा पड़ा है, क्यों, अंदर इथेनॉल बन रही है। फ़ायदा तो होता है वैसे, मेहनत करते हैं लोग बहुत, जितनी मेहनत हो जाती ठीक है, लेकिन ठेके बंद हो जाते तो सरकार का नुकसान हो जाता। ठीक है, नहीं सरकार के बारे में कुछ नहीं बनेंगे, पूरी सरकार जिंदाबाद, ठीक है, जिसकी भी सरकार है, ऑल सरकार इज़ गुड, बस हमारे लिए काम करती रहे, हम जनता के लिए, ठीक है। तो इधर पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, रिंग रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल। तो हमने ग्लाइकोलाइसिस कर ली, अंदर जाने का 2 ATP खर्चा होगा, देखो 8 है ना, तो इसमें 2 ATP कितना होगा, ATP खर्चा होगा 2, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया एंट्री, माइटोकॉन्ड्रिया की एंट्री में तो कितना बच गया सर, 6 ATP बच गया, कितना, 6 ATP, ठीक है, माइनस हो गया ना, ओके 6 ATP बचा। तो मैं हटाते हैं फिर से, अब चालू करते हैं क्या, लिंक रिएक्शन। सो लिंक रिएक्शन में हमारा लास्ट क्या बना था, पायरुविक एसिड, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। इससे रिएक्शन होगी कौन सी, हम क्या पढ़ने वाले हैं अब, लिंक रिएक्शन। और लिंक रिएक्शन से क्या बनेगा हमारा, एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। इसे बनने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती है, इसे बनने के लिए हमें कुछ एंजाइम चाहिए, कुछ कॉम्प्लेक्स फैक्टर चाहिए थे, तो वही हम अब पढ़ने वाले हैं कि कौन सा एंजाइम चाहिए हमें और कौन सा फैक्टर चाहिए। आज गलत हो रहा है, हाँ चल, ठीक, ये हमें चाहिए होता है, एक एंजाइम होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैक्टर हमें ज़रूर चाहिए अगर हमें चेंज करना है। दूसरा इसके अलावा हमारे पास 5 को फैक्टर होते हैं जिन्हें हमें करना है, ठीक है। 5 को फैक्टर्स कौन से होते हैं, NAD पॉजिटिव, ये यहाँ नहीं दिखते, थोड़ा सा आगे लिखेंगे, ठीक है। क्या चाहिए होता है हमें, पहली बात NAD पॉजिटिव के अलावा हमें और क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा कोएंजाइम ए, है ना, Mg2 पॉजिटिव। तो Mg2 पॉजिटिव लिखने का थोड़ा तरीका हमें ठीक करना होगा, Mg2 पॉजिटिव चाहिए होगा, कोएंजाइम ए, ठीक है, कोएंजाइम ए, एंड साथ में हमें NAD पॉजिटिव, ये भी चाहिए होता है, ठीक है। इसके अलावा हमें लिपोइक एसिड, 5 को फैक्टर है बेटा, ये थोड़ा NCERT में लिपोइक एसिड नहीं मिलेगा, लेकिन ज़रूरी है याद करना, नीट वगैरह में याद कर लेना, ठीक है। 5 को फैक्टर चाहिए होता है। अब क्या होता है जब ये रिएक्शन हो रही होती है, तो रिएक्शन होने के दौरान क्या होता है, ये जो Na पॉजिटिव है, ये Na पॉजिटिव चेंज हो जाता है NADH2, NADPH, है ना, एनर्जी, अरे एनर्जी, है ना। और साथ में क्या निकलती है, एक निकलती है CO2 भी निकल जाती है, एक साथ में जब रिएक्शन हो रही होती है तो रिएक्शन में क्या निकल जाती है, एक CO2 भी निकल जाती है, यानी कि एक कार्बन CO2 का निकल गया, तो इसलिए 3 कार्बन से एसिडाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का बनता है, ठीक है, सिंपल सी। क्या चाहिए हमें, पायरुविक एसिड है, एसिडाइल कोएंजाइम में चेंज हो जाएगा, 3 कार्बन का 2 कार्बन का हुआ, इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स चाहिए, पायरुवेट डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स, 5 को फैक्टर, Mg पॉजिटिव, कोएंजाइम है, NAD पॉजिटिव, लिपोइक एसिड, थायमिन पॉलीफॉस्फेट, कितने हमें फैक्टर चाहिए, 5 चाहिए, कितने, 5, 1 2 3 4 एंड 5, जाते जाते एक NADPH2 बनाएगा और एक CO2 बनाएगा, एक कार्बन निकल गया। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरा ये है, पायरुविक एसिड बने थे ग्लाइकोलाइसिस में, बने थे, अरे पायरुविक एसिड बने थे किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में, कितने, सर ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल बने थे पायरुविक एसिड के, और मैंने तो एक ही लिया, तो मतलब 2 होंगे ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आ जाओ भाई, 2 मॉलिक्यूल। तो सर मैंने ये सब क्यों करा रहा हूँ, इसके भी 2 मॉलिक्यूल, मैं इसलिए करा रहा हूँ कि अब ये 2 NADH2 बनेगा और 2 CO2, तो मेरे तो NADH2 को प्रॉब्लम है, यहाँ तक तो हमारी ग्लाइकोलाइसिस थी,
शायद दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, देख लो, जाए कोई ऐसी थी। अब इसके बाद कौन आई हमारी लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में एनर्जी कुछ दी, एक्सपेंडिचर हुआ नहीं। NaDH2 कितने बने, NaDPH सर दो NaDPH2 यानी 2 3 6 ATP कितने बने, 6 ATP। कोई खर्चा, कोई एक्सपेंडिचर, कुछ नहीं, मतलब इसमें तो यही है, सिंपल, इसमें ना कुछ हुआ, सिंपल सा हो गया हमारा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल। तो आओ चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। क्रेब्स साइकिल एकदम आग लगानी चाहिए, एकदम अंदर आग होनी चाहिए, सोना नहीं है, ठीक है, जग जाओ। अरे जो सोया है वो जग जाएगा, ऐसे कैसे काम चलेगा, उठ जाओ और जागो और देखो, मजा आने वाला है अभी, मजा, ठीक है, बहुत मजे है ना, आओ मजा आएगा। क्रेब्स साइकिल क्या पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल। फिर से पूछता हूं, हमने पढ़ी ग्लाइकोलाइसिस, लास्ट बच्चा था पायरुविक एसिड, हमने पढ़ी लिंक रिएक्शन, अब लास्ट क्या बचा है, एसिटाइल कोएंजाइम बना देते जी, एसिटाइल कोएंजाइम ए, कितने कार्बन का सर, 2 कार्बन था। इसे सबसे पहले एक्सेप्ट, इसका स्वागत करने, इसे एक्सेप्ट करने कौन आएगा, कौन आएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, कौन आएगा, अरे पुराना है तो सर, कहां पढ़ा था हमने ये, C4 साइकिल, लास्ट जो वीडियो बनाई है, लास्ट जो थी वीडियो उसमें था 4 कार्बन कंपाउंड, इसी के ऊपर C4 साइकिल नाम पड़ा था, C4 साइकिल, राइट। तो एसिटाइल कोएंजाइम को किसने एक्सेप्ट किया सर, किसने एक्सेप्ट किया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, और जुड़ के क्या बना देगा, अरे क्रेब्स साइकिल है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, तो क्या बनाएगा, सिट्रिक एसिड, कितने कार्बन, 4 + 2 6 कार्बन, इसे सिट्रेट भी कह सकते हो, क्या कह सकते हैं, सिट्रेट। एक बार ध्यान से देखो, फिर से क्या बोल रहा हूं कि हमारा क्या हुआ, क्रेब्स साइकिल में जो हमारा पायरुविक एसिड था वो 2 पायरुविक एसिड था, वो टूटा था हमारी लिंक रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम में। अब कोएंजाइम ए से वो क्या बन गया, अब हमारी क्रेब्स साइकिल में आया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एक्सेप्ट किया और सिट्रिक एसिड और सिट्रेट बन गया, ठीक है। कौन सा एंजाइम चाहिए होता है जिसमें बनता है सिट्रेट सिंथेस, बन गया। साथ में क्या होता है, जाते जाते इनमें से कोएंजाइम ए भी निकल जाता है, ओके। अब देखो, अब ये जब बना तो क्या बनाएगा, अब ये आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अभी फोकस इस पे जो मैं करा रहा हूं, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, फिर इससे सक्सिनाइल कोएंजाइम है, ठीक है। यहां पे रुकना, ये बड़ा कमाल का है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ये बड़ा कमाल का है। कैसे, एक तो पहली बात ये 5 कार्बन का होता है, ठीक है, ये 5 कार्बन होता है, ये बड़ा मजेदार है। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन कंपाउंड कहीं नहीं होता, इस पूरी साइकिल में नहीं मिलेगा, क्यों, आ जाओ, 6 कार्बन से आइसोसिट्रेट बना था, 6 कार्बन से, ठीक है। अब क्या होता है, इसके ऊपर एक रिएक्शन होती है जिसमें क्या होगा, इसमें ऊपर भी एक NaDH2 बनेगा, एक NaDPH, और नीचे भी एक NaDPH बनता है, ठीक है। और साथ में एक CO2 भी निकल रही होगी, एक CO2 निकल रही है, यानी कितना कार्बन, एक कार्बन निकल रहा है, एक कार्बन निकला, तो देखो 6 से कितना हो गया, 5, और फिर से एक कार्बन निकलेगा, कितना हो जाएगा, 4 कार्बन, ठीक है। सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनेगा, इसे सक्सीनेट भी कह सकते हो, कितने कार्बन, 4 था, ये भी क्या होगा, 4 ही होगा, ठीक है। लेकिन जब ये हो रहा होगा उस दौरान क्या होगा, एक बन जाएगा हमारा GTP, क्या बन जाएगा, GTP, फिर सक्सिनिक एसिड से है ना क्या बनेगा, मैलिक एसिड, ये मालिक सबका मालिक एक है ना, मैलिक एसिड, कितना, 4 कार्बन, मैलिक एसिड बन गया। और ये जब बनेगा उसी दौरान क्या बन जाएगा, एक FADH2, ठीक है, FADPH2, और लास्ट में जाते जाते, अरे मैलिक एसिड ऑक्सैलो एसिड बनाएगा, वापस से रीजनरेशन करना है, तो जाते जाते जो मैलिक एसिड है वो क्या बना देगा, जाते जाते NaDH2, बनना नहीं बन रहा, मजा आ रहा है, क्या बना दिया उसने, NaDH2, है ना, जाते जाते क्या बना रहा है, NaDH2,
ठीक कर लो बस, ये ठीक सा थोड़ा सा ठीक लगे, ठीक है। NaDH2 ये बनाएगा, NaDH बनाएगा, ठीक है, क्लियर है, इसमें भी 2 मत लिखो, एक ही चीज़ पे चलते हैं, ठीक है। तो समझ में आया सर क्या था ये क्रेब्स साइकिल है ना, क्रेब्स साइकिल बोल लो या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल। बट सर लास्ट में बट आता है ना, ये बड़ा दुखी करता है। नहीं, दुखी नहीं करेगा, ये बट ज़रूरी है, समझने के लिए ज़रूरी है। हमारे पायरुविक एसिड कितने थे? 2। तो एसिटाइल कोएंजाइम में भी जो बने थे लिंक रिएक्शन में कितने थे? 2। एसिटाइल कोएंजाइम में कितने बने थे? 2। और हमने कितने लिए? 1। फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, अरे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। तो ये भी 2, ये भी 2, हम सबको नहीं 2 करने वाले। मैं फोकस करता हूँ किस पे? पावर पे। अजी पावर कितनी? NaDH2 2, NaDH2 2, GTP 2, FeDH2 2, NaDH2 2, सब 2 2। चलो जब इतना कुछ कर ही है तो एक काम करते हैं, इधर लिख ही देते हैं कि हमारे जो NaDH है ना, NaDH जो हमारा बन रहा है, इधर से घटा दो, NaDH है ना, कितने कितने बने? 2 2 2, 6 NaDH2 है। और तुम्हें पता है एक में कितनी पावर होती है? 3। 6 6 3 18 ATP। FADH कितने बने? 2। और 2 में कितनी पावर? 2। तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 ATP। ओके, तो और कुछ बना था सर? GTP। अरे हाँ, GTP क्या सर? ATP इक्वल होता है। कोई बात नहीं, कितना बना? 2। 1 में कितनी? 1, 2 ATP। हाँ जी, टोटल कितने हो गए? कितने बने सर? 18 4 2 कितने हो गए? 24 ATP। इसका नेट वेट सब यही है। क्यों? क्योंकि कुछ माइनस नहीं हुआ, इसमें कुछ एक्सपेंडिचर नहीं होता। सिट्रिक एसिड बन गए हमारे। ATP कैलकुलेट कर ले सर। ग्लाइकोलाइसिस प्लस लिंक करेक्शन प्लस क्रेब्स साइकिल है ना, कितने टोटल ATP कितने बने? ग्लाइकोलाइसिस में 6 या 8 दोनों देख सकते हो, क्योंकि कोई इशूज होगी ये बाद में मानते नहीं है, तो मैं 6 और 8 करके लिख देता हूँ, ठीक है। और प्लस लिंक रिएक्शन 6 ATP। ये इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, ये कभी बार ना हमें ग्लाइकोलाइसिस के में ग्लूकोज का खर्चा नहीं पूछते, वो ये कि माइटोकॉन्ड्रिया में घुस रहा है, वो बाद में अगर ऐड करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के कितने ATP खर्च हो रहे हैं, तब मैं -2 करूँगा। इसलिए मैं 8 और 6 दोनों लिख रहा हूँ। लिंक रिएक्शन 6, इसमें 24, 24 + 6 30, 38 और 36। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितने ATP? एक ग्लूकोज में 36 to 38 ATP बनते हैं। 38 to 36 ATP। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? मज़ा आया क्या? ठीक है, बन रहे हैं, फिक्र मत करो, पागल जी हुआ हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ें करनी पड़ती है, मज़ा आना चाहिए। आग लगानी है, कमेंट में मुझे आग चाहिए, फायर। अरे आग लगानी है, आग लगानी है ना। क्रेब्स साइकिल हो गई। लेकिन एक बात बताओ, मैंने ATP तो बना दिया, लेकिन NaDH2 और FADH2 ऐसे थोड़ी चेंज हो जाते हैं। किसने बोला 3 ATP है? मैंने बोला, आपने मान लिया, है ना। लेकिन पता तो चलना चाहिए NaDH2। अरे NaDH2 FADH2 बनाए, लेकिन इसे चेंज भी तो करना पड़ेगा। अरे एनर्जी भी तो बनानी पड़ेगी, बनाओगे नहीं बनाओगे एनर्जी बनाने के लिए तो ATP बनाना है, NaDH2 को ATP में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमें लास्ट प्रोसेस थी टर्मिनल ऑक्सीडेशन करना है। और टर्मिनल ऑक्सीडेशन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम था, जिसमें हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन उस गेहूं को, व्हीट को पीसते थे, NaDH2 को पीसते थे ATP में, शुरुआत में बताया था, राइट। तो अब टर्मिनल ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। कर लिया ना सारा क्लियर? पहले हमें इलेक्ट्रॉन टर्मिनल ऑक्सीडेशन पढ़नी है। टर्मिनल ऑक्सीडेशन में हमें 2 चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, एक तो मशीन जिसमें पिसाई होगी,
हमने वो NADH2 डालेंगे और पीछे से क्या निकलेगा, ATP निकालना है। तो हमें मशीन का नाम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हाँ वही वाला, लेकिन इस बार इसके अंदर के मेंबर है ना वो अलग है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहे थे 13 चैप्टर में, लेकिन इस बार मेंबर अलग है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम उस मशीन का नाम है जिसमें पिसाई होगी, है ना। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिस पिसाई में जो पिसाई हो रही है ना उस प्रोसेस को बताऊंगा। पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बेटा इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमारे 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। कितने कॉम्प्लेक्स? 5। ओके बच्चों, तो देखो ये हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसमें हमारे कॉम्प्लेक्स है, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट में NADH2 डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। सेकंड वाला FADH2 या सक्सिनेट डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स और ATP सिंथेस। इनके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कोफैक्टर, कुछ एंजाइम, कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिनका नाम FMN और FES है। फुल फॉर्म नहीं करनी, बस इतना FMN FES। दूसरे में FAD FES। तीसरे में साइटोक्रोम B आता है, FES UQ साइटोक्रोम C1। C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम A and A3, साथ में 2 कॉपर सेंटर आते हैं। कुछ जरूरत नहीं करने की, इतना कोई नहीं पूछा जाता, कुछ जरूरत नहीं। 2 कॉपर सेंटर। ATP सिंथेस F0 और F1 पार्टिकल, राइट। तो देखो FMN और FES ये तुम्हें लाइन वाइज याद करने हैं। मैं अभी पूरा डायग्राम बनाने वाला हूँ पूरे माइटोकॉन्ड्रिया का, कहाँ पे होते हैं, क्या होते हैं, तुम्हें ये पूरा याद करना है। तो FMN FES हमेशा दूसरे पे आएगा, FES। तो FAD FMN, साइटोक्रोम B FES UQ साइटोक्रोम C1, A3 2 कॉपर सेंटर, F0 F पार्टिकल, तो ये सब आएंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। तो स्टार्ट करते हैं। अब आगे मैं माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाने वाला हूँ आपको, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, ताकि आपको आइडिया लग सके पूरा। अब मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक आइडिया देने वाला हूँ कि कहाँ पे ये होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन एरिया, ठीक है, ताकि आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता चल सके कहाँ होता है आउटर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये वाली इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। मैं इनर मेम्ब्रेन लिख रहा हूँ खाली, ठीक है। उनके बीच में स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, एंड दिस वन इज मैट्रिक्स। ये क्या होता है? मैट्रिक्स। और जैसे कि अभी पढ़ा के आया हूँ आप लोगों को कि इसमें कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो पहला क्या होता है? FMN FES, जो कि कॉम्प्लेक्स 1 फर्स्ट है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। फिर दूसरा FAD FES, जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है। फिर साइटोक्रोम B, राइट, देन साइटोक्रोम नहीं आएगा, फिर एज FES UQ साइटोक्रोम C1, दिस वन इज कॉम्प्लेक्स थर्ड, एंड लास्ट इज द
साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3, ठीक है। साथ में इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मैं यहाँ पे दूंगा। एक होता है UQ, इसका मतलब होता है यूबिक्विनोन, मीनिंग मतलब नाम है इसका, ठीक है। ये फर्स्ट और थर्ड के बीच में मोबाइल पार्टिकल होता है। तो जब मोबाइल पार्टिकल बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसी के अलावा एक और होता है साइटोक्रोम C, ये भी मोबाइल पार्टिकल है, मोबाइल पार्टिकल है किसके बीच में, बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। देखो समझाता हूँ, आप समझो, फिक्र मत करो, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके अंदर इनर माइटोकॉन्ड्रिया होती है जिसमें ऐसे होते हैं अंदर की तरफ, क्रिस्टा कहते हैं, डिप्रेशन होते हैं, ठीक है। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और इनके बीच में जो स्पेस है इसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और इसके अंदर ये जो है ये होता है मैट्रिक्स, इसके अंदर इसका DNA, राइबोसोम एसेट्रा ये सब होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये मेम्ब्रेन है, तो इस मेम्ब्रेन जो ये इंटर मेम्ब्रेन है जिसे मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, इस मेम्ब्रेन ये बड़ी थिक होती है और इस थिक मेम्ब्रेन के अंदर ही सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं छुपे हुए, ठीक है। वही छुपे हुए कॉम्प्लेक्स को मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है, ध्यान से। अच्छा एक चीज़ रह गई हमारी, वही हमारा ATP सिंथेस जिसमें F नोड और F1 पार्टिकल होते थे, ठीक है। अब इसके बारे में बताऊंगा, ध्यान सुनना। तो बस इतना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम है, आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन से इनर माइटोकॉन्ड्रियल, इसमें सारे कॉम्प्लेक्स ऐसे अरेंज होता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मैं लिख देता हूँ, कॉम्प्लेक्स फोर्थ लिखना रह गया, कॉम्प्लेक्स 4 एंड दिस वन इज कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है। एंड द मोबाइल पार्टिकल होता है यूबिक्विनोन। मान लो एक रिक्शा वाला है जो इस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स थर्ड के बीच में रिक्शा चला रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स थर्ड के बीच में रिक्शा चला रहा है, यहाँ से इसके बीच में रिक्शा चला रहा है। ये साइटोक्रोम C है, ये थर्ड और फोर्थ के बीच में रिक्शा चला रहा होता है। साइटोक्रोम C मोबाइल पार्टिकल बिटवीन द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में, बस इतना। अब F नोड और F1 को देखो, तो बेटा F नोड ना मेम्ब्रेन के अंदर होता है जबकि F1 बाहर निकला होता है। मैंने ग्रीन से बनाया तो मैं इसी ग्रीन को यहाँ दिखा देता हूँ, देखो ये ऐसे निकला होता है, ठीक है। मतलब ये पेरिफेरी पे होता है, सराउंडिंग पे, ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे ऐसे निकला हुआ होता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो 2H पॉजिटिव है वो इससे निकलेंगे बाहर, और आपको पता है जैसे 2H पॉजिटिव निकलते हैं तो ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर उससे ATP बनते हैं, तो यहाँ पे ATP बनेगा, ठीक है। तो इसलिए यह सिंथेस यहाँ पे है, यहाँ पे बनेगा। जो ये अंदर होता है इसे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। F नोड को ही कह रहा हूँ, जो मेम्ब्रेन के अंदर है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ओके, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। अच्छा ये बाहर चला गया शायद, ध्यान रखना, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। और ये देखो ये जो हरा हरा जो ये साइडों में है ना, दिस वन इज साइडों में है ना, जो ये इसका हेड है, ये कौन सा होता है, पेरिफेरल, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरी होता है साइडों का, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ओके। तो ये इंटीग्रल हो गया, ये पेरिफेरल हो गया, ये सब मैंने दिखाया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अभी तक मैं आपको ये समझा रहा था कि ये मशीन है, मशीन में पुर्जे कौन से हैं, कौन से इसके अंदर वो लगे हुए हैं स्क्रूज वगैरह, तो ये सब स्क्रू थे, ये सब थे। अब हमारे पास तैयार हो गया, अब इसमें पिसाई होगी, इसमें पिसाई मतलब NADH2, FADH2 उनको पीसेंगे और ATP में चेंज करेंगे। तो तैयार हो जाइए, अब हम पिसाई करने वाले हैं। बच्चों मज़ा आ रहा है तो एक बार आग लगानी है, कहाँ पे, कमेंट पे, बिल्कुल एनर्जी के साथ। मैं जल्दी आपके लिए नीट के भी लाऊंगा, अरे नीट भी हो जाएगा इनसे यार, ये नीट के भी लिए है, ठीक है। तो मैं जल्दी ही आपके लिए नीट की वीडियोस भी लाऊंगा और भी चीज़ें लाऊंगा। जो SSC वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए SSC का बायोलॉजी वाला कोर्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये भी आएगा, तो टेंशन नहीं लेना, सब कुछ मिलेगा। पर याद रखना ये चीज़ हो गई आपकी। अब अगला पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, OP लगाना है, ठीक है। ETS हो गया, अब क्या पढ़ेंगे, OP। तो आइए मेरा प्यारे, आ जाओ पढ़ के देखते हैं, सबसे बढ़िया सा पढ़ते हैं। कंटेंट में कहीं कमी नहीं आने वाली, ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसमें इसने बताया होगा, ध्यान रखना। मुझे पता है इससे ज़्यादा भी आ सकता है अगर नीट के लिए बात करें, लेकिन अभी इतना जितना आपको
अच्छा लगे, समझ में आ जाए, उतना चाहिए, है ना। ज़्यादा लोगे तो सीबीएसई करने के चक्कर, नीट करने के चक्कर में आगे निकल जाओगे और पीछे का रह जाएगा। तो जो कह रहा हूँ वो करो, फायदा होगा। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो अभी मेम्ब्रेन बनाई थी वही बनाने वाला हूँ। सर आपने बना तो दिया था, मिटो के दिया, बेटा मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा अच्छा लेटा हुआ बनाएंगे, ठीक है, मज़ा आएगा उसमें पढ़ने में, ठीक है। तो हमारी ये हमारी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। हाँ जी, लाइन टेढ़ी हो गई। अब देखो बोर्ड तो वैसा है हमारे पास, तो लाइन तो थोड़ी सी टेढ़ी होगी। और ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, और ये हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। एंड दिस वन इज मैट्रिक्स, ठीक है। ध्यान से कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ जो आपको अभी बताया, FMN और FES, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, देन FAD FES कॉम्प्लेक्स सेकंड, थर्ड साइटोक्रोम B FES UQ and cytochrome C1, okay, and then cytochrome A, cytochrome A3, ठीक है। एंड लास्ट वाला हमारा फिफ्थ कॉम्प्लेक्स जो था F नोड और F नोड पार्टिकल एंड F1 पार्टिकल, ठीक है, जो एक दरवाजे की तरह है, ओके। साथ में मैं एक चीज़ बताना रह गई हमारी, हमें पता है एक मोबाइल पार्टिकल भी होता है यूबिक्यूनोन, ठीक है। एंड साइटोक्रोम C, ध्यान से बच्चों, साइटोक्रोम C है, C1 ये है, C ये है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये फर्स्ट और थर्ड है उसके बीच में कौन चलता है, यूबिक्यूनोन, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है, सेकंड, एंड दिस वन इज फोर्थ, एंड लास्ट वन फिफ्थ। अक्सर बच्चे कहते हैं सर बुक में ये पहले लिखा हुआ थर्ड वाला, सेकंड बाद में, कुछ भी लिख लो बेटा, मैंने अपनी तरफ से लिखा है, ओके। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना था, हमें ये पता लगाना है NADH2 था ना, उसे पीसना है, FADH2 को पीसना है और पीस के ATP बनाना है। तो NADH2 को तोड़ते हैं सबसे पहले। मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जा रही चीज़ें, लेकिन कोई टेंशन नहीं लेना बेटा, ध्यान से देखो, नॉर्मल चीज़ें समझाई, पहले ग्लाइकोलाइसिस करवाई, तोड़ा ग्लूकोज को, फिर लिंक रिएक्शन को तोड़ के और ग्लूकोज बनाया, और ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनाई, फिर क्रेब्स साइकिल में और एनर्जी बनाई। अब जो ये एनर्जी बनी थी ये किस फॉर्म में थी, NADH, ये NADH है, ये NADH की फॉर्म में, ये इसी फॉर्म में FADH। हम इन्हें तोड़ना है ना, इन्हें तोड़ना है, तो NADH को तोड़ते पहले, तोड़े NADH2 को, कि कैसे, तो देखो NADH2 कहाँ होगा बेटा, ये मैट्रिक्स में होगा, तो टूट जाएगा, NAD पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H पॉजिटिव, थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, NAD पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन 2H पॉजिटिव। बेटा सारा खेल इलेक्ट्रॉन का होता है, सारा खेल, अरे सारा खेल किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इलेक्ट्रॉन था, ये किसके पास जाता है, FMN के पास। इसका नाम भी देखो, NADH2 डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स था, तो किससे डील करेगा, NADH से, ठीक है। तो NADH, FMN के पास 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचे। आपको याद है मैंने लालची इंसान बताया था, कहाँ पे, चैप्टर 13, जब मैंने आपको चैप्टर 13 की वीडियो डाली है उसके अंदर मैंने बताया था हमारा लालची इंसान होता है। तो ऐसे ही हमारा FMN लालची है, क्या कोशिश करेगा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ना 2 इलेक्ट्रॉन को मैं 2H पॉजिटिव लेके स्टेबल बना के अपने पास रख लूँ, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता हूँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन है रखने के लिए 2H पॉजिटिव बना के स्टेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने क्या करा, FMN ने इधर से उठा लिया 2H पॉजिटिव भी, है ना, उठा के क्या बना दिया, FMNH2। रिंग को कहते हैं ना, एक शेर है तो उसका सवा शेर भी होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन, बेटा ये रिडॉक्स पोटेंशियल का खेल है सारा। अगर मेरे पास रिडॉक्स पोटेंशियल कम है, उसके पास ज़्यादा है, तो वो ले लेगा मुझसे रिडॉक्स पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रॉन। इसके पास जितना रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा वो छीन लेगा। तो इससे ज़्यादा किसके पास होता, UBQ, इसने छीन लिया, क्या दे 2 इलेक्ट्रॉन दे। अब बेचारा क्या करता, इलेक्ट्रॉन वो ले गया UBQ, H पॉजिटिव का क्या करूँ, तो इसने क्या करा, H पॉजिटिव यहाँ डाल दिया, है ना, H पॉजिटिव कितने, 2H पॉजिटिव यहाँ आ गए। अब UBQ, बेटा ये भी लालची है,
सभी लालची हो रखे हैं आजकल, ठीक है, ध्यान से। एफएमएन है, पहले वो लालची था, अभी भी क्या था, मैं भी लालची हूँ, मैं भी ऐसे करता हूँ इसकी तरह 2s पॉजिटिव लेता हूँ। तो इसने बाहर से 2s पॉजिटिव ले लिए, ठीक है, बाहर से क्या ले लिए इसने, 2s पॉजिटिव उठा लिए और सोचा मैं स्टेबल हो जाता हूँ। तो इसने कोशिश की UqH2 बनाने की, बट इसका भी सवा शेयर है, इसने छीन लिए 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी ने। तो इसका जो अब ये क्या हो गया, इसका जो इलेक्ट्रॉन ये 2s पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा, ये अगर इलेक्ट्रॉन ये ले गया तो मैं इसका क्या करूँ, तो ये ले गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होगा बी से FeS से यूबीक्विनोन। बेटा यूबीक्विनोन भी लालची होता है, अभी यहाँ पे लालची नहीं था, देखो 2s पॉजिटिव बाहर से लेकर स्टेबल होने की कोशिश की, पर इससे इलेक्ट्रॉन ये छीन लिया था तो 2s पॉजिटिव आ गया। तो ये भी लालची है, ये भी वही कोशिश करेगा UQ से UqH2 बनाना, 2 इलेक्ट्रॉन रखना। पर वो कहते हैं ना, लालची किसी काम का नहीं आता बेटा, लालच, अरे लालच बुरी बला है। 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा कौन, साइटोक्रोम C1, और यहाँ पे जो 2s पॉजिटिव जो इसने लिए थे वो 2s पॉजिटिव वापस से ये 2s पॉजिटिव कहाँ जमा हो रहे हैं, देख लो, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जमा होते जा रहे हैं, हो गए। अब C1 अरे मोबाइल पार्टिकल को देगा, C देखो ये UQ मोबाइल पार्टिकल का फर्स्ट और थर्ड के बीच में जा रहा है, ऐसे C थर्ड से लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन किसे पास कर देगा, फोर्थ में। इसमें कोई लालच नहीं है, ये बस लिया और दे दिया। साइटोक्रोम A है, A से A3 में जाएगा। अब A3 ना गुस्सा हो चुका है, कह रहा क्या कर रहे हो तुम इतनी देर से, वो इलेक्ट्रॉन उसे देता है, वो उसे देता है, मैं गुस्सा हो गया हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन अब आगे बाहर फेंक रहा हूँ। और उठाता है बाहर फेंक देता है, कहाँ फेंकता है, मैट्रिक्स में, ठीक है। अब वहाँ पे ना ऑक्सीजन बैठी हुई कहती है कोई बात नहीं बेटा मैं हूँ। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन कहती है मैं हूँ, मुझे आजा, मेरे पास आजा 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो हाफ O2 बैठी है उसे एक्सेप्ट कर लेती है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को उसने ले लिया। अब जो हमने प्रोसेस पढ़ी सना पढ़ी उसमें क्या पढ़ा हमने कि देखो 2s पॉजिटिव 1 बना, 2 बना, 3 बना, ठीक है। तो ये तीनों H पॉजिटिव क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। सर हम बाहर निकलना चाहते हैं, है ना, 2H पॉजिटिव बाहर निकलेंगे। लेकिन हर किसी को पता है अगर बाहर निकलता है 2H पॉजिटिव तो क्या होता है सर, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बनता है, ATP, क्या बनता है, ATP। लेकिन बेटा एक बात बताओ, एक 2H पॉजिटिव 1 2H पॉजिटिव निकलता था तो एक ATP बनता था। अरे यहाँ पे तो 6H पॉजिटिव है। जब हमने NaDH को तोड़ा तो उससे 6H पॉजिटिव निकले, तो कितने ATP, 3, अरे ये क्या लिख दिया, 3 ATP बनेंगे, कितने, 3 ATP, डन ना। अरे 2H पॉजिटिव से एक ATP बनता है, तो हमने जब NaDH2 बना तो 6H पॉजिटिव 3 ATP बनेंगे, राइट, हाँ सर राइट। और एक बार देखो 2H पॉजिटिव आया, इसे भी कौन बुला ली, क्या ये O2, बेटा मेरे पास आ जा, 2 इलेक्ट्रॉन को बुला लिया, 2H पॉजिटिव को बुला लिया, कहा मेरे पास आ जा, और मिलकर क्या बनाएंगे, अजी पानी, क्या बनाएंगे, पानी बना रहे हैं, पानी, गलत नहीं समझना, ठीक है। तो क्या बना रहे हैं, पानी। तुम लोगों तो सोडा इस्तेमाल करते हो, है ना, चलो आओ पानी, ठीक है। तो ये NaDH2 था, एक बार फिर से हो जाए, मन में आ रही होगी सर एक बार फिर से, चलो एक बार फिर से तुम्हारे लिए, एक बार NaDH2 टूटा, ND पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन 2H पॉजिटिव मैट्रिक्स में, 2 इलेक्ट्रॉन FMN के पास गए। FMN लालची था, कोशिश किया 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर स्टेबल हो जाता FMNH2, पर लालच किसको, लालच तो बेटा कर नहीं सकते, है ना। H2 का क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन UQ हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास हो गए, यूबीक्विनोन को पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, और जो H पॉजिटिव था वो आ गया यहाँ UQ, ये भी लालची निकला, इसने भी 2H पॉजिटिव उठाया, UqH2 बनने की कोशिश की, लेकिन लालच फिर नहीं, इससे 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिए किसने, साइटोक्रोम B ने 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिए। अब देखो UqH2 था वो भी 2H पॉजिटिव इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। फिर यहाँ से इसको UQ फिर लालची आ गया बेटा, फिर 2H पॉजिटिव लेगा, अल्टीमेटली 2H पॉजिटिव वहीं पे आना है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, C1 से C से A और A3, और A3 गुस्सा होकर बाहर फेंक देगा, वहाँ पर उसे ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगी। और जो हमारे 6H पॉजिटिव इकट्ठे हुए वो निकलेंगे F0 कॉम्प्लेक्स स्विच से बाहर, एक दरवाजा होता है बेटा F0 F1, ये तुम्हें हमने C3 साइकिल C4 में पढ़ के आएंगे। F0 F1 दरवाजा है जिससे 2H पॉजिटिव होके जाता है, तो ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बन जाता है, बन गया ATP, और ये मिलकर क्या बनता है H2O। और ये 2H पॉजिटिव जो बाहर निकलेंगे 6 है ना, एक 2H पॉजिटिव से एक बनता है, तो NaDH2 में 6H पॉजिटिव बने तो उससे 3 ATP बनेगा, ठीक है, समझ में आया, हाँ बोल दो, आ गया, मजेदार, एकदम बढ़िया, आग लगानी है, एकदम बढ़िया, जोश में रहना है ना, एकदम जोश में, अरे जोश में एकदम समझ में आना है, बिल्कुल एकदम बढ़िया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
सर NaDH2 तोड़ दिया, FADH2 भी तो रह गया सर, इसका क्या करें सर, इसे भी तो तोड़ना पड़ेगा है ना, तो हम इसे भी तोड़ेंगे, हम FADH2 को भी तोड़ेंगे। तो लो जी FADH2 आ गया, तोड़ दो। मैंने कहानी सुनाई थी बेटा, सब खेल किसका है, 2 इलेक्ट्रॉन का है, और इस बार 2 इलेक्ट्रॉन पता किसके पास जाएंगे, सेकंड कॉम्प्लेक्स के पास FAD, और FAD लालची नहीं होता, वो सीधा किससे देगा, UV क्यूनॉन को। ये थोड़ा सा हम ना किससे करें, डार्क कर लेते हैं, हरे से। ठीक है, ये देखो इसके पास गया। अगर मैं इसे यहाँ से बॉर्डर को तोड़ दूं, ठीक है, तो अब समझो, इसको मैंने तोड़ दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ गए, यहाँ से UQ, और फिर वही ट्रांसफर का खेल चल जाएगा, चलेगा ना, हाँ चलेगा, तो चला वो खेल वही UV। तो मेरी ये बात बताओ, इसे मैं छुपा लेता हूँ इस बॉर्डर को, ठीक है, इसको मैंने छुपा लिया। अब बताओ कितने H पॉजिटिव बने, वही है सारा खेल, वही सेम, बस यहाँ से मैंने ये हटा दिया क्योंकि इस पर तो नहीं गया, सिर्फ इस पर गया, तो यहाँ पे 2H पॉजिटिव कितने हो गए सर, 4H पॉजिटिव। और जब 4H पॉजिटिव निकलेंगे, अरे बच्चों 4H पॉजिटिव निकले, FADH2 में कितने निकले सर, 4H पॉजिटिव। अगर 2 से 1 बनता तो 4 से 2 ATP। हाँ जी देखो क्या लिखा था, प्रूव हो गया सर, बिल्कुल ठीक कह रहे थे आप, समझ में आया कैसे हमने किया। टर्मिनल ऑक्सीडेशन में हमने पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस में था, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, आउटर, ये सारा पढ़ा। उसमें कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनका नाम पढ़ा। नाम पढ़ने के बाद इसमें कौन सी चीजें होती हैं वो पढ़ ली। ये सब पढ़ने के बाद हमने क्या किया, हमने उसकी पिसाई, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ रहे हैं हम ये, जिसमें हमने पिसाई सीखी कैसे NaDH2 बनता है, टूटता है, और अल्टीमेटली 6H पॉजिटिव देता है जिससे 3 ATP बनते हैं, और वहीं FADH2 देता है तो उससे 4H पॉजिटिव बनते हैं जिससे 2 ATP बनते हैं। सिंपल। तो समझ में आया क्या हुआ, कैसे हमने तोड़ा, कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं, कैसे चेंज हो रही है। अरे हाँ तो बोलो, हो रहा है, चीजें समझ में आ रही है, दिमाग में जा रहा है कुछ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से चीजें समझ में आई है। NCERT की रीडिंग कर लेना जाके, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, गारंटी कह रहा हूँ, ठीक है। अरे NCERT की रीडिंग तो करना आएगा, क्यों नहीं आएगा, इतना पानी पी ले भैया, बहुत देर से बोल रहा हूँ, है लगातार क्लास नहीं है ये। क्या समझ में आया, एकदम बढ़िया। चीज़ों को समझना सीखो, चीज़ों को ना ज़्यादा मुश्किल मत बनाया करो, क्योंकि चीज़ें आसान होती है उसे हम मुश्किल हम बनाते हैं। चीज़ों को मुश्किल कौन बनाता है, हम बनाते हैं। मजा आ गया। मेहनत के बाद जो पानी होता है सबसे बढ़िया होता है, इसलिए मेहनत करो, जो मेहनत करोगे उसके बाद जो फल मिलेगा वो सबसे बढ़िया होगा, वो सबसे बढ़िया होगा। लोगों की बातें सुनने करो, लेकिन जो काम की है, अक्सर हम अपने में ही मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं कि भाई ये पता नहीं ये क्या है। एक नॉर्मल पढ़ो, अपना जो पढ़ा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिंपल लो, सिंपल तरीके से, उसे कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। देखो सिंपल सा